हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बढ़िया होंगे, घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है। जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में यहाँ पे लगवा दूंगा। देखिए, आज इसकी 3rd क्लास है। 3rd क्लास में मैं आज स्टार्ट करूंगा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल पर बेस्ड, और जो मैंने पहले जो आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको पहले ट्राइंगल बता दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन कराने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वही फिक्स लाइन, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत देखना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल आप सभी ने देखा होगा और सभी जानते भी होंगे कि अगर मैं 3 बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से मिला दूं तो किसका निर्माण हो जाता है? एक ट्राइंगल का निर्माण हो जाता है, यानी कि त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। ट्राइंगल यानी कि हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। और सभी ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? और कैसे होता है आज उसका प्रूफ भी देख लीजिएगा। देखिए कैसे होता है, यहां से इसको हटा देते हैं। अब देखिए प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले आप ये देखिए, ये कोई एक त्रिभुज है ABC, और इसकी ये 3 शीर्ष हैं। किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, सबको पता है, होते हैं। ठीक है, ये जो 3 शीर्ष है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो, एक ये लाइन AB है, इसके समांतर मैंने एक लाइन अज्यूम की है कि ये इसके समांतर एक लाइन होगी। मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको लगे कि ये इसके समांतर होगी। और ये लाइन है LM, और मैं यहां लिख रहा हूं LM जो समांतर है AB के। ठीक है, वो बता रहा हूं आपको प्रूफ कि ये होता कैसे है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक कोण है 1, ये कोण है 2, और ये कोण है 3। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, एक चीज आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको रैखिक युग्म कोण बताया था कि नहीं बताया था? रैखिक युग्म कोण जब मैंने आपको बताया था तो देखिए यहां पर एक ये बिंदु है, इससे ये वाला कोण भी निकल रहा है और एक ये वाला कोण भी निकल रहा है, और एक ही बीच में ये तो निकल ही रहा है 3 नंबर वाला। ठीक है, तो ये क्या है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो तीनों कोणों का योग मैं 180 डिग्री लिख रहा हूं। ठीक है, लिख देता हूं। देखो यहां पर ये तीनों कोण कौन कौन से हैं? X और Y है। या इसको ऐसे कर लो, देखो रुको, यहां से ये समांतर है ना, तो यहां पर एक लाइन इसकी थोड़ी सी आगे बढ़ा दो, इसको बढ़ा दी लाइन। 180 होता है, हाँ वो होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो यहां पर एक कोण है 1, ये कोण है 2। अब आप देखिए समांतर लाइन है, ठीक है, समांतर यानी पैरेलल लाइन है, और इसको यहां पर एक 2 ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो ये वाला कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना। देखो ये एक जेड बन रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये इस प्रकार से अगर खींचें तो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो मान लो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, एकांतर कोण है ना। ठीक है, और यहां पर अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टा जेड बन रहा है। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर मैं इसको हल्का सा इधर से बढ़ा दूं, ये आगे बढ़ाऊं, और ये इस तरह से उल्टा जेड बन रहा है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, देखो ये जो एक कोण है, 2 कोण है, 2 और ये 3 एक ही बिंदु पर बने हुए हैं, रैखिक युग्म कोण है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा 180 डिग्री। क्योंकि क्या है? ये रैखिक युग्म कोण है, लीनियर पेयर एंगल्स है, 180 डिग्री। तो क्या यही तो प्रूफ करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 2 3 180 डिग्री है? प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, कहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा ये आपसे, ना ही कोई बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाओ। मैंने आपको बताया कि ये होता कैसे है। डायरेक्ट पूछेगा कि आपको त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ होता है, ठीक है, लेकिन होता कैसे है? देखो 1 कोण ये रहा, 2 कोण ये रहा, 3 कोण ये रहा। अब ये दोनों मैंने समांतर लाइन मान ली कि एक यहाँ पर इसकी समांतर लाइन है। अब जो ये कोण है वही ये कोण यहाँ पर है, जो यहाँ पर कोण है वो यहाँ पर है। क्यों है? एकांतर कोण है। अब इस बिंदु पर बनने वाले तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री है। तो यही तो बात कर रहे थे अपन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है कि नहीं है? समझ में आ गया प्रूफ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक प्रॉपर्टी और होती है त्रिभुज की,
वो क्या होती है, वो ये होती है कि मान लो ये है एक त्रिभुज है, ये रहा, ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, क्या है, ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है। अब बताइए कि देखिए यहां पर एक मैंने आगे लाइन बढ़ाई, एक यहां आगे लाइन बढ़ाई और इसके ऊपर एक आगे लाइन बढ़ाई, तो यहां पर एक अलग से एंगल बन गया ना, ये अलग एंगल बन गया और ये एक अलग एंगल बन गया। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं, जैसे मान लो मैं यहां से कोण गिनना चालू कर रहा हूं, 1 2 और 3, ठीक है, 3 कोण तो क्या है, ये त्रिभुज के हैं, अपने सेपरेट कोण है, ठीक है, और ये क्या है, ये बाहर जो है ये एक्सटर्नल एंगल है, क्या है, एक्सटर्नल एंगल यानी बहिष्कोण, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, इतना समझो। ये इससे एक नई प्रॉपर्टी निकल के आएगी आपकी, है ना। देखो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो ये जो कोण होता है ना बाहर का, इस तरफ के बाहर का कोण, उसके अभिमुख कोण यानी उसके सामने वाले जो अंदर के कोण है, इसको छोड़ दो, सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं लिखना चाहूं कि 1 और 3 मिलकर ये 4 बनाएंगे। क्या बोलना चाहता हूं मैं कि 1 और 3 मिलकर 4 बनाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। पर आप कहेंगे भाई ऐसे मान कैसे ले हम, देखो प्रॉपर्टी तो क्या कहेगी, प्रॉपर्टी ये कहेगी कि जो कोण 4 है ना वो बराबर होगा कोण 1 और 3 के, 1 और 3 को योग के, किसके, योग के, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि यहां पर जो बहिष्कोण बनता है वो उसके सामने वाले अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 4 कोण, कोण 3 और एक कोण 1 के योग के बराबर है। अब आप कहेंगे यहां भी ये वही लगेगा क्या, हाँ लगेगा। अगर ये कोण 6 बाहर की तरफ बन रहा है ना, तो इसके इस तरफ वाले कोण को छोड़ दो, बाकी 3 और 2 को जोड़ोगे ना तो ये 6 निकल के आ जाएगा। कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3। प्रूफ बताऊंगा मैं इसका आपको, है ना, अभी रुको। और एक ये बहिष्कोण है 5 वाला, तो जो ये कोण 5 है वो किसके बराबर होगा, इसके इस तरफ पास वाले को छोड़ दो और इन दोनों को ले लो, क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है प्रॉपर्टी, आपको समझनी है। हर कोण में एक जैसा हो गया, यानी कि बहिष्कोण जो होता है अंदर वाले अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, अभी प्रूफ कराया था। तो कोण 1 2 और 3 ये त्रिभुज के कोण है अंदर वाले, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब आप मुझे इस बिंदु पर बना हुआ कोण है ना, ये मैंने वर्टेक्स ले लिया, बाकी सबको भूलो, ये वर्टेक्स ले लिया, इस पर 2 कोण बने हुए हैं। कौन कौन से बने हुए हैं, 2 और 4 बना हुआ है। भाई बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये एक रैखिक युग्म कोण ही तो है। एक रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण है वो 180 डिग्री होंगे। तो यहां से मैं लिखना चाहूं कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा, सॉरी, कोण 2 प्लस कोण 4 कितना है, 4 है ना, कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल्स, और इसका क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो 180 डिग्री इसके बराबर है, 180 डिग्री इसके बराबर है, यानी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी। चलो तो मैं इसको बराबर लिख दूं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 4 के, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री 180 डिग्री बराबर है, बराबर रख दिया मैंने। अब यहां से आमने सामने क्या कट रहा है, देखो इस कोण 2 से कोण 2 आराम से चला गया, बचा क्या, अरे बचा क्या भैया, देखो बचा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्या समझ में आया, क्या मैं यही तो बोल रहा हूं इतनी देर से, यही तो गाना गा रहा था मैं कि कोण 1 और 3 मिलकर बराबर होंगे 4 के। प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हाँ होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोण 2 और कोण 4 क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं, तो कोण 2 प्लस कोण 4 भी 180 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बराबर रखा, 2 से 2 कट गया, तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 4 आ गया, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 4 आ गया। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, प्रूफ नहीं रखना दिमाग में, ये मैंने बताया है कि कैसे आया। आपको दिमाग में ये रखना है कि बहिष्कोण जो बनेगा ना बाहर वाला, वो उसके अंदर वाले दोनों सामने के कोणों के योग के बराबर होगा। जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो अंदर के जो अंतः कोण है आमने सामने वाले, इसके जस्ट सामने वाले, इसको छोड़ दो, इसके सामने वाले, उनके सम के इक्वल होगा। समझ में आ गया। कोण 4 कोण 1 और 3 के योग के बराबर है, ठीक है। और कोण 6 3 और 2 के योग के बराबर है। कोण 5 किसके बराबर होगा, 1 और 2 के बराबर होगा, इसको छोड़ देंगे, यानी पास वाले को छोड़ देते हैं, आमने सामने वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये एक नई प्रॉपर्टी आ गई। अब 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना अगर आपको, एक तो क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक चीज ये, अगर ये दोनों समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन कर ले।
क्वेश्चन करने मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करें एक बार। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं आए हैं आज के। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और बढ़िया माइनर से क्वेश्चन है जिसमें कई बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्वेश्चन से आ जाइए देखिए, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है कि ए बी समांतर है डीई के, चित्र बनाएंगे अभी। ए बी समांतर है डीई के, तो एक्स का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। अब आ जाइए डायग्राम। डायग्राम क्या है, डायग्राम को दूसरे पेन से बना देते हैं। डायग्राम अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से है, एक लाइन इधर खींची हुई है, फिर एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं आ रही है, और फिर ये देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से सीधी जा रही है यूं। ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सीधी है। इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे चित्र को। देखो डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे। क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता, इसमें सारा रोल किसका होता है, पूरा का पूरा रोल डायग्राम का होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये डायग्राम है। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। ये एक बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, कि यहीं तक ही है, यहीं तक दे रखी है ई। और इसमें क्या क्या दे रखा है कि ये वाला कोण है, कितना है, एक सेकेंड, ये तो है 7x, ये है 9x। देखो आपको दिख रहा होगा, साफ है ना, 9x, और ये 6x। ठीक है, बस यही दे रखा है अपन को। यही दे रखा है। और अपन से क्या पूछ रहा है, x का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम में से x निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि x निकालूंगा तभी तो x का संपूरक कोण निकालूंगा। भाई x फाइंड होगी तभी तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे ना, और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, चलो ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसने अपन को क्वेश्चन में कहा है कि ए बी समांतर है डीई के, तो ये जो ए बी है वो डीई के समांतर है। समांतर है तो यहाँ पर समांतर का चिन्ह लगा देता हूँ। ये लो, ये समांतर है, दोनों समांतर है। ठीक है, समांतर है। अब देखिए एक चीज अज्यूम कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। क्या करेंगे कि ये लाइन थोड़ी सी इसके आगे बढ़ाओ और ये लाइन थोड़ी सी और आगे बढ़ाओ, यहां तक बढ़ा दो। बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जेड बनाने की कोशिश करो। यहां से अगर मैं इसको और आगे लेके आऊं, ले आया, ये क्या बन गई, ये इस तरह से एक जेड बन गया यहां तक। ये बन गया कि नहीं बन गया। अरे भाई ध्यान से देखना है, आराम से देखना है। अगर ये मैं अगर इसको दोबारा से करना चाहूं इस पर, ये और ये जेड बन गया। जेड बन गया तो क्या बन गया, एकांतर कोण बन गया। एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x दिख रहा है ना साफ, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है भैया, हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक तो है ना। चलो अब अपन को x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये एक बिंदु है यहाँ पर, तो ये जो इस बिंदु पर बनने वाले दो कोण है वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, रैखिक युग्म कोण। तो देखो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 180, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ना, ये कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 7x हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ढंग से पढ़ाया हुआ है, बहुत बार अच्छी तरह समझाया हुआ है कि अगर एक बिंदु से जितने भी कोण निकलेंगे एक ही रेखा पर तो वो 180 डिग्री के योग के बराबर होंगे। तो 7x को तो 180 में से 7x घटाऊंगा तो ये वाला कोण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला कोण भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये कोण आ गया, एक ये कोण आ गया। अब ये ट्राइंगल है, क्या है ये एक ट्राइंगल है, बिंदु सी डी और ये क्या था, ई है, बिंदु है। ठीक है, ई बिंदु है। ठीक है। अब बताइए ये जो बिंदु है इधर, ये सी देखिए, आराम से चल रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर इस बिंदु को भी मैं वही मान लूं कि भाई रैखिक युग्म कौन होगा, क्योंकि एक लाइन यहां से जा रही है तो एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण इसके यहां बन रहा है। ठीक है, एक कोण यहां बन रहा है ना, ये दोनों तरफ बन रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी 180 माइनस 9x हो जाएगा। ये 9x है तो ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 9x। यार देखो बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ये कोण 180 माइनस 7x कैसे हुआ, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। ये कोण 180 माइनस 9x कैसे हुआ, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। अब अपन को क्या दिया, कुछ भी नहीं है। अब तो ये 6x हो गया, ये क्या हो गया 180 माइनस 7x, ये 180 माइनस 9x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों को जोड़ दो।
क्या क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले देखो 180 माइनस 9x प्लस 180 माइनस 7x प्लस ये क्या है 6x बराबर में 180। ठीक है, अरे भाई ठीक है कि नहीं है ना। अब देखो क्या हो रहा है, 180 से 180 आमने सामने कट गया। अब क्या बचा, x का मान यहां से निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा, ये हो गया 9 और 7, पहले देखो 7 में से 6 गया तो 1, माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि 10x उधर चला जाएगा। 10x बराबर ये कितना बचा 180, बस 180 तो बचा इधर, हाँ 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। आ गई क्या 18 डिग्री, देखो 18 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू अगर 18 डिग्री है, क्या बोल रहा है x का संपूरक कोण निकालो। तो x का संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 18 घटा देंगे। 180 डिग्री में से 18 डिग्री अगर घटा देता हूं तो 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6 और ये 162 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 162 डिग्री। दोबारा समझा दूं, समझ में आ तो गया होगा। देखो डायग्राम को ढंग से देखो, अगली बार में थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। सबसे पहले ये देखो, यहाँ 7x दिया हुआ था, ये 9x दिया हुआ था, ये 6x दिया हुआ था। सबसे पहले अपन को x फाइंड करना है, x निकालेंगे तभी तो आगे काम बनेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये दोनों अगर इन्होंने समांतर दे रखी है तो कोई ना कोई चक्कर बनेगा किसका, अल्टरनेट का। तो यहाँ से मैंने z बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाया, थोड़ा और यहाँ पे बढ़ाया तो ये z बन गया। तो इस तरह से अगर ये 7x है तो वो भी 7x हो गया। अल्टरनेट कोण एंगल जो बराबर होते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये 7 है तो ये 7 है। अब इसके जस्ट इधर वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 7x, क्योंकि दोनों कोण 180 के बराबर होंगे। ठीक है, ये इसके अंदर वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 9x, क्योंकि दोनों कोण 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस 180 डिग्री रखा, यहाँ से x की वैल्यू आई। अब x क्या है, एंगल है, उसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 18 घटा दिया मैंने, 162 डिग्री आंसर आ गया। समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, देखना एग्जाम में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। देखिए ये इस तरह से एक सीधी लाइन है और यहाँ से ये और एक ये सीधी लाइन ये। ठीक है, इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। अब इसके नाम दे रखे हैं इसको A, B, C और D। ठीक है, ये जो कोण है वो बराबर होगा किसके, 125 डिग्री दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री का। ठीक है ना, और ये कोण दिया हुआ है 2x प्लस 15 डिग्री का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अगर ए बी समांतर है सी डी के तो x का मान बताइए। हो जाएगा क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो समांतर दिया हुआ हो ना जब भी, तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अल्टरनेट कोण तो बनेगा। कैसे बनेगा, यानी जेड बनाना पड़ेगा अपन को। अब जेड बनाएंगे तो देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ से और ये थोड़ा इसको लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तब जाके जेड बनेगा। तो मैंने सोचा कि ये लो भाई, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ गई। फिर इसको मैंने यहाँ से सीधी 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 आगे बढ़ाई। ठीक है, ताकि जेड बन जाए। देखो जेड में मेरी अंगुली देखो, ये और ये जेड है। तो अगर ये कोण है ना, ये कोण देखो ध्यान से देखना, ये 125 है। तो सबसे पहले देखो ये जेड तो सीधा है, उल्टा जेड देखो, ये और ये जेड बन गया। देखो ये और ये, तो अगर ये 125 है तो ये 125 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान गए, हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये कोण कितने का होगा। वही चीज, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, 180 में से 100 घटा दूंगा ताकि ये वाला कोण आ जाए। तो कितना आ जाएगा, 180 में से अगर मैं 125 घटाता हूं तो शायद 55 आता है, देख लो, 5 55। तो यानी कि ये जो कोण है वो 55 डिग्री का मिल गया अपन को। 55 का ये मिल गया, 40 का ये मिल गया। अगर ये कोण मिल जाए ना तो काम बन जाए, x की वैल्यू निकल आए। अब ये कोण क्या है, अब बताओ ये कोण कैसे निकलेगा, बता दो। देखो बता दो, सोच लिया। अरे सोच लिया, क्या सोचा कि अगर इस बिंदु से दो कोण निकल रहे हैं, एक तो ये एक ये, तो इसमें के 180 में से इसको घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 15, यानी कि 2x माइनस 15। ठीक है ना, घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 180 तो कम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 180 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 165। ठीक है, तो 165 माइनस 2x
डिग्री। ये कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। अब आप सबको पता है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो तो त्रिभुज का पहला कोण है ये 165 माइनस 2x प्लस 55, ठीक है, प्लस 40 बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। देखो अब देखो सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से करना कि यहां से 2x को तो एक तरफ रख लो, बराबर रख लिया, 2x को वहां भेज दिया, 180 को यहां बुलाओगे, ठीक है, बुला लो। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 95 है, तो 165 प्लस 95 माइनस 180, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 165 यानी 5 और 10, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 1, 260, 260 में से 180 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0, 16 में से 8 गए तो 8, और 1 में से 0 80, तो 2x बराबर कितना आ गया? 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40 डिग्री आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 40, क्योंकि 2x की वैल्यू अगर 80 है तो x की वैल्यू 40 आ गई। तो x का मान क्या निकल के आ गया? x का मान निकल के आ गया 40 डिग्री। समझ में आ गया? क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लगाया, प्लस एक मैंने लगाया कि अल्टरनेट एंगल बना दूं मैं। कैसे बनाया? यहां से एक लाइन देखी मैंने कि जेड बन रहा है, तो ये 125 है तो ये भी 125 होगा, ऑब्वियसली होगा, बराबर होंगे। अब ये 125 है तो ये 55 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 180 में से घटाना पड़ेगा। रैखिक युग्म कोण है। ये कोण क्या हो जाएगा? 165 माइनस 2x, क्योंकि ये 180 में से घट जाएगा, रैखिक युग्म कोण है। अब त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, x का मान 40 डिग्री आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये लीजिए। ये एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन बिल्कुल सीधी यूं आ रही है, फिर ये यूं जाके और यूं हो रही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है T। क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है वही 127 डिग्री, ठीक है। और क्या क्या है? ये वाला कोण तो अपन को निकालना है। ये कितना है? 103 डिग्री। और बस, और क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि जो ये पी क्यू है ना, ये पी एस के समांतर है, यही दे रखा है बिल्कुल, एस टी के। तो पी क्यू समांतर है एस टी, यानी ये जो लाइन है वो उसके लाइन के समांतर है, ठीक है। और ये वाला कोण दे रखा है अपन को, जो जो दिया हुआ है वो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि भाई पी क्यू आर बराबर 103 है और टी एस आर 127 है। तो बताइए कि ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। आर का कोण पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं ना कि क्यू आर एस बताइए, क्यू आर एस, यही क्यू आर एस है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोण क्यू आर एस पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? एग्जाम वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। यही है बिल्कुल। मैं देख लेता हूँ डाटा सही लिखा है कि नहीं। 103 27, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इसका पेन थोड़ा बदल लेता हूँ ताकि आपको दिखे ढंग से। अब देखो ये एक समांतर का है दोनों, एक इसके और ये समांतर कोण। समांतर मतलब रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा दिया, समांतर है ना, समांतर है। अब देखो आपको एक चीज दिखी होगी, मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है ना, कि अगर ये जो ये दो समांतर लाइन है, इनके दोनों के आमने सामने का कोण अगर ये इस तरह से हो तो ये कौन से कोण होते हैं? ये कौन से कोण होते हैं? ये कोण होते हैं अंतः कोण, इंटरनल एंगल्स। और इंटरनल एंगल्स आपस में दोनों मिलकर 180 डिग्री के होते हैं। बताया है कि नहीं बताया? भाई सच बताना, बताया कि नहीं बताया? बताया है मैंने, है ना, कल ही बताया है। तो 180 दोनों योग बराबर होगा तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 180 में से 127 घटा दूं, ठीक है। तो 180 में से अगर 127 जाएंगे कितने बचेंगे? 3, और 7 में से 2 के तो 5, 53 डिग्री का। तो ये जो कोण निकल के आ गया वो 53 डिग्री का निकल के आ गया। ये वाला कोण निकल के आ गया, 53 आ गया। अब आपको एक चीज दिखी होगी, भाई देखो सबको दिखी होगी कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो कोण होगा वो बराबर होगा इस वाले कोण के। भाई ये जो कोण होगा वो बराबर होगा इस कोण के, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? ये वाला कोण भी 53 डिग्री का हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। कौन से कोण है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है दोनों 53 डिग्री के कोण। चलो ये तो यहां तक भी क्लियर। अब देखो एक और चीज नहीं दिखी होगी, कुछ नहीं करना है, बस समझते चलना है, समझते चलना है, ठीक है। ये 53 आ गया, ये कोण निकालना है। तो अपन को अगर कहीं से भी ये वाला कोण मिल जाए ना, अगर ये वाला तो अपन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो फिर इसको छोड़ो, इसको मत निकालो। एक और प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या पता है कि बहिष्कोण जो होता है ना, बाहर वाला कोण, वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो मैंने लिखा 103 जो बराबर होगा 53 डिग्री प्लस कोण आर के, होगा कि नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी भी तो बताइए ना मैंने आपको कि बहिष्कोण जो होता है आमने सामने वाले अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों अंदर के हैं, ये 103 हो गया। तो कोण आर यानी कि क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 103 में से 53 घटा दो, कितना आएगा, 3 में से 3 गया तो 0 और 10 में से 5 गया तो 5, 50 डिग्री। आंसर क्या आ गया, 50 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया, ये आ गया 50 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ईजी था ना। 2-3 प्रॉपर्टी लगेगी और आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लेना जिसको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। चलिए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देख लेते हैं कि इसका आंसर अपना सही आया है कि नहीं। बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर अच्छा लगता हो ना आपको तो लाइक करके प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा तक ये पहुँचेगा और जल्दी अपना चैनल ग्रो हो जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात कहते हैं अपन तो, है ना। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ये लीजिए। ये एक ट्राइंगल की तरह इन्होंने बना रखा है, ये लो अपन ही बना देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से यूं जा रहा है, हटाओ इसको, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है और ये यूं जाके यूं मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम दे रखा है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये मिला दो और ये डी है। क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि यहाँ तो है पी, ये है अपना क्यू और ये है 122 डिग्री, कितना है 122 डिग्री, ये है 52 डिग्री, ऊपर P है, ये बिंदु E है और क्या है, और कुछ थोड़ी है, और कुछ नहीं है। हाँ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि P प्लस क्यू का मान बताइए। क्या आप बता सकते हैं P प्लस क्यू का मान? मैं तो बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? प्रैक्टिस से बता सकता हूँ। देखिए प्रैक्टिस क्या करनी है, कुछ भी नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये एक बिंदु है, इस पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। अगर ये 122 का है तो इसको 180 में से घटा के लिख दूँ, ये बराबर हो जाएगा उसके, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म कोण है। तो कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 122 घटाते हैं तो इधर 8 आता है, इधर कितना आएगा 7 में से तो 5, ये 58 डिग्री का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सब एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, चलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हैं। तो अब आप एक चीज बताइए कि ये एक त्रिभुज है त्रिभुज? बिल्कुल है त्रिभुज। तो आप एक चीज बताइए कि P ये और ये, सबसे पहले बताइए ये क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा, क्या होगा ये कोण? ये कोण क्या होगा? ये कोण 122 52 P Q R, ये 58 है, हाँ देखो ये जो है ये क्या है, ये एक बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, ये भी तो एक त्रिभुज है ना भाई। देखो ये भी तो एक त्रिभुज है अंदर छोटा वाला, तो इसके आमने सामने के कोण क्या है, 58 प्लस Q है। तो ये कोण किसके बराबर होगा, 58 प्लस Q के बराबर होगा। भाई देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को आराम से चलेंगे, ठीक है। ये जो बहिष्कोण है ना किसका, इस वाले त्रिभुज का, इसके सामने वाले दो कोण कौन कौन से, 58 डिग्री और Q। तो ये वाला जो कोण होगा वो बहिष्कोण होगा और उसका मान होगा 58 डिग्री प्लस Q। भाई दोनों का योग ही तो होगा ना बहिष्कोण, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल है ना इंग्लिश में बोले तो। तो अब क्या है, अब इस त्रिभुज पे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ इस त्रिभुज पे। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण बनेंगे ना 3 शीर्षों पर, उनका योग 180 डिग्री होगा। तो ये एक तो कोण है P, एक कोण है 52 डिग्री प्लस एक कोण क्या है 58 प्लस Q, ठीक है। और इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। देखो P प्लस Q का मान पूछ रहा है अपन से, तो P प्लस Q को एक तरफ रख लो, बराबर। ये 52 और 58 को इसमें से घटा दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 50 100 110, कितना हो जाएगा, P प्लस Q का मान आ जाएगा 70 डिग्री। तो P प्लस Q पूछ रहा था, अपना मान यहाँ पे 70 डिग्री निकल के आ गया है। तो बताइए कैसा लगा, समझ में आ गया? क्या किया, कुछ भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया था। ये 58 डिग्री मैंने कैसे निकाला, रैखिक युग्म कोण है, दोनों एक ही रेखा पर बन रहे थे, तो ये 122 है तो ये 58 होगा, 180 दोनों का योग होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला कोण निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये क्या है, ये कोण है इस छोटे वाले त्रिभुज, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एक्सटर्नल कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, यानी बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होते हैं, अंदर वाले अंतर कोणों के योग के बराबर होगा। तो 58 प्लस Q क्या है, ये वाला कोण है, ठीक है। अब ये है तो इस वाले त्रिभुज पे आया मैं, अंदर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
तो तीनों को 180 डिग्री के बराबर रखा, P प्लस Q का मान निकल गया। कुछ था क्या इसमें? कुछ नहीं था ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सारे बढ़िया क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मजा नहीं आ रहा हो। अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, है ना। और जिसको समझ में आ रहा है ना कि भाई ये तो क्वेश्चन सरल है, समझ जाओ कि आपने ज्योमेट्री को समझना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और कई लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, तो भैया धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते हैं। देखो एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं, ना। देखो ये अब ये जा रही है सीधा, इससे भिड़ रही है ना, ये लो भिड़ गई। इसके जस्ट समांतर एक लाइन और खींच रखी है इन्होंने, इस तरह से खींच रखी है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा यार, इसमें समझने में क्या दिक्कत है इसमें, ना। ये कौन है? ए, मतलब शीर्ष है ए, ये है बी, इस बी को इधर ना लिख के यहाँ लिख दो छोटा सा बी, ठीक है। ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया ओ, ठीक है। बस ये चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे एक थीटा दे रखा है, थीटा, जिसका मान अपन को निकालना है। और क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक तो ये वाला कोण है ना, बड़ा वाला, ये 133 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 133 डिग्री का। और ये वाला कोण है ना, ये परिवर्त, रिवर्स कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ये कितने का दे रखा है? 241 का दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। और अपन से पूछ रहा है कि थीटा का मान बताओ। क्या पूछ रहा है? थीटा की वैल्यू बताइए। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम था जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। क्या करेंगे आप इसके अंदर? देखिए सोचिए क्या करेंगे। एक और इन्होंने एक चीज और दे रखी थी कि ओ ई है ना, जो ओ ई, ये ओ ई वो समांतर है बी डी के, ठीक है। ये चीज जरूर दे रखी है इन्होंने आपकी हेल्प करने के लिए। तो ठीक है भैया, ओ ई बी डी के समांतर है। सबसे पहले समांतर की बात को छोड़ो, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण, पेन चेंज कर लेते हैं, बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला भाई, अगर ये पूरा, अगर मैं एक गोल जो सर्कल है पूरा, ये 360 डिग्री का होता है, सबको पता है। तो 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से इसको घटा दूंगा तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। 360 में से 241 को घटा दे, लो आपके सामने घटा देते हैं। कितना हो गया? 360 में से अगर 241 जाएगा तो ये बचेगा 10 में से 1 गया तो 9, ये बचेगा 5 में से 4 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, ये हो गया 119। क्यों भाई, किसी को कोई दिक्कत कि जो बी कोण है वो अंदर वाला 119 डिग्री का हो गया? ठीक है, हो गया। क्या निकालना है? थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो क्या होगा? ये एक त्रिभुज है कि नहीं है? एक तो इसका शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष इसका ये है। तो जैसे भी करके मुझे ये वाला कोण पता चल गया अगर, तो मैं थीटा का मान निकाल सकता हूं। क्यों भाई? अगर इसका ये वाला बिंदु अगर अपन को पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, तो तीसरा तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री के बराबर होता है। अब चलो, ये वाला कैसे आएगा? ये कोण कैसे निकलेगा? ये कोण होता कैसे निकलेगा? आपको एक चीज दिख रही होगी, मुझे दिख रही है, आपको भी दिखनी चाहिए। क्या भाई? ये दोनों समांतर है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो देखो एक जेड बन रहा है, ये मेरे देखना मैं कहां चला रहा हूं इस पेन को, ये दिखा भाई? दिख गया क्या? नहीं दिखा? ये अगर दिख गया हो तो देख लो, दोबारा देख लो यार। 1 2 3 जेड बन गया। अब जेड बन गया तो अगर ये 133 है तो ये भी तो पूरा का पूरा 133 का होगा भाई। देखो ना, ऐसे देखो, आप यूं करके देखो, अपनी आंखों को ऐसे करके देखो, या अपने फोन को मुड़ा के देखो, देखो ये जेड ही तो बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर जेड बन रहा है तो ये 133 है तो ये वाला 133 का होगा। अब देखो अगर ये 133 का है तो ये कितने डिग्री का होगा? ये वाला। आप कहेंगे 180 में से घटा दो, पूछने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि रैखिक युग्म कोण है। 133 में 180 में से घटा देता हूँ, 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये 47 डिग्री का हो गया। अब थीटा निकालने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि थीटा प्लस 119 प्लस 47 बराबर होगा 180 डिग्री के। होगा कि नहीं होगा? त्रिभुज के तीनों के अंदर कोणों का ही हो गया ना ये तो, ठीक है, ये तो है। अब थीटा का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा? ये 180 है, माइनस ये 9 और 7 16 का 6, 1 4 5 6 1 166, और 10 में से 6 गया तो 4, और ये 7 में से 6 गया तो 1 14 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया भाई? थीटा का मान आ गया 14 डिग्री। आंसर मैच कर लेते हैं, वरना देख लेंगे एक बार, एक सेकेंड। आंसर है इसमें 14 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। और एक कैसे आया आपको मैंने समझाया, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को जल्दी नहीं है, ठीक है। देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ था, ये वाली और ये वाली रेखा क्या दे रखी थी इन्होंने?
समांतर दे रखी थी, पैरेलल दे रखी थी। तो मैंने देखा कि यार ये इस तरह से जेड बन रहा है, तो मैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट एंगल निकालूंगा। अल्टरनेट एंगल क्या होता है कि अगर ये जेड की आकृति बनती है तो अगर ये 133 है तो ये भी 133 का होगा। अब अगर ये 133 का है तो ये 47 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण 180 के बराबर होंगे, रेखीय युग्म कोण। और ये देखो ये पूरा का पूरा कोण होता है 360 का, 241 घटाया तो ये 119 हो गया। अब ये कोण है, ये कोण है, ये कोण निकालने में क्या दिक्कत है? छठी क्लास में निकालता था मैं, तो आप भी निकालते होंगे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, 180 में से घटा दिया इनको, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा अच्छा है, दमदार है। देखो ये एक लाइन इन्होंने ऐसे खींची है, एक लाइन यहाँ जा रही है इनकी, फिर इन्होंने क्या किया है कि इसे एक लाइन पहले यहाँ पे समांतर खींच दो इसके, ठीक है ना, और एक लाइन ये यूँ जा रही है। उसके बाद एक लाइन इन्होंने क्या करा, ये ऐसे जा रही है, बस इतनी सी जा रही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या दे दिया, ये दे दिया एक तो P, ये दे दिया Q, ये दे दिया R और ये दे दिया S। ठीक है, और ये रेखाओं का नाम दे दिया A B C D। ठीक है, और कुछ थोड़ी दिया हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि AB समांतर है CD के। अपन को ज्ञात करना है P प्लस Q प्लस R प्लस S की वैल्यू बताइए। ठीक है, कर लेंगे। अजीब सा लग रहा है ना? कुछ लगेगा, अभी करते हैं। आ जाओ, देखो और कुछ थोड़ी है ना, फिर अपना दिक्कत हो जाए कहीं, है ना। P Q और R और S ही दे रखा है, ठीठा वीठा थोड़ी देखा है, कोई नहीं दे रखा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा तो अपन इसको कर लेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा अपन को विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लाइनों को ऊपर नीचे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा? आ जाओ, देखो ये देखो, ये लाइन को मैं ऊपर आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। इस लाइन को यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि ये तिर्यक रेखा बन जाए यार भाई, है ना। एक ये रेखा है सामने, इसके सामने समांतर रेखा है, ये वाली लाइन क्या हो गई? एक तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक लाइन तो ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो इस बिंदु पर काट रही है, तो अगर ये कोण R है तो ये भी कोण R होगा। किसी को कोई आपत्ति, कोई दुख? क्या कोण होंगे ये? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये R है तो ये भी R होगा कि नहीं होगा? होगा R। चलो ये R हो गया। इसके बाद एक चीज़ देखो आप, जेड बन रहा होगा, कहीं ना कहीं जेड बन रहा होगा। जेड ये रहा, ये बिंदी यहाँ से मैंने खींची और यहाँ ले आया। समझ रहे हो इसका मतलब? ये मैंने खींचा, ये आया वापस आके मैंने यहाँ पे छोड़ा इसको। जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब आप कहेंगे इस कोण को क्या करूंगा मैं? इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा भाई? अब ये देखो, ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस P प्लस Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई ध्यान से देखना, 180 माइनस P प्लस Q। ठीक है, 180 माइनस P प्लस Q ये वाला हो गया। अब ये जो कोण है वो भी तो यही कोण है ना, 180 डिग्री माइनस P प्लस Q। ये वाला कोण निकल गया कि नहीं निकल गया? ये वाला कोण निकल गया क्योंकि ये इसके बराबर होगा, जेड बन गया। ठीक है, अब देखो एक सीधी सी बात है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये कोण है बहिष्कोण। कौन सा कोण है? एक्सटर्नल एंगल। अब जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है यार, होता है। तो ये क्या है? 180 डिग्री माइनस P प्लस Q। ठीक है, बराबर R प्लस S। किसी को कोई दिक्कत? R प्लस S कोई दिक्कत थोड़ी है। R और S क्या है? इसके सामने का अंतर कोण है, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? P Q R S। तो इस P और Q को वहां भेज दो। ठीक है, तो ये 180 डिग्री तो यहीं रह जाएगा, वहां पे चला जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। क्या यही तो पूछ रहा है? मान कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बस प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? और प्रैक्टिस किस चीज़ की? जो मैंने ये 3 क्लासें ली है ना, जो आज तीसरी क्लास है, इनको दोबारा देख लेना, आपको ये क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। सच्ची कह रहा हूँ, उड़ा दोगे, मजा आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया? इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये 180 माइनस P प्लस Q हो जाएगा। अब अगर ये है तो ये भी इसके समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है तो ये बहिष्कोण हो जाएगा इस वाले त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का।
तो ये इसके इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। बस क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन लेके। चलो, इसी तरह का एक डायग्राम दे रखा है और अपन को अब मान पूछेगा, देखना मजा आएगा। देखना वही चीज़ है, वही दे रखा है दोनों, है ना। इस तरीके से दे रखी है, ये इस तरफ और ये ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक है। अब मान दे रखिए, मान दे रखे 7x, 8x इधर है, ये 8x है ना, और ये 10x और ये 11x, ठीक है। x की वैल्यू पूछेगा आप, है ना, x का मान बताइए। लेकिन है ना सब है ना क्या क्या दे रखा है, ए बी समांतर है सी डी के, और पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो क्या x की वैल्यू निकालने के लिए आप पूरा वापस से करेंगे क्या? अब पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने पूरा किया था, तो क्या था, यहाँ पर P था, यहाँ पर Q था, यहाँ पर R था, यहाँ पे S था। तो अपना क्या निकला था, ये निकला था शायद, देखो याद करो, P Q R प्लस S बराबर निकला था अपना 180 डिग्री के निकला था। निकला था कि नहीं निकला था? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में निकला है, अपन ने अभी प्रूफ किया है। तो ये क्या है, पी क्यू आर एस का मान दे रखा है। इस बार क्या क्या दे रखा है, 7x दे रखा है, प्लस 8x दे रखा है, प्लस 10x दे रखा है और प्लस 11x दे रखा है। बराबर 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा भाई? होगा, होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 10 26, 26 27 36 हो जाएगा। देखना एक बार आप, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 36, 36x हो गया। तो 36x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है, समझ में आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। देखें और क्वेश्चन है क्या? हाँ, अभी 2-3 क्वेश्चन और है, ये तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया ही है कि पी क्यू आर एस बराबर होता है 180 डिग्री जब इस तरह का डायग्राम बनता है। तो ठीक है, चलो अब इसका मान निकल के आ गया 5 डिग्री। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये लो, ये लो, ये आ गया। ठीक है, ये दे रखा है अपन को x डिग्री, थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये दे रखा है x डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है अपन को पाई माइनस बी डिग्री, ये दे रखा है a डिग्री, ये दे रखा है c डिग्री, और b हो गया a b x। क्या ये यहाँ पे नाम दे रखा है a b c o d और e, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे बोल रहा है कि x a b c में संबंध बताइए, संबंध बताइए, ठीक है। संबंध बताना है, यानी इन सब में रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहला वार करो, सबसे पहला वार क्या करोगे, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये ए है, पेन चेंज करते हैं, 1 मिनट रुको। अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। अगर ये ए है तो ये तो ए हो गया। अब ये कोण कितने का होगा, ये वाला अंदर वाला। अब अगर ये पाई माइनस बी है, पाई क्या होता है, पाई 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पाई जो होता है वो रेडियन वैल्यू होती है, रेडियन वैल्यू होती है। तो इसको डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई करते हैं, पाई से पाई कट गया यानी 180 डिग्री। पाई का मान क्या है, 180 है, यानी ये 180 माइनस बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो 180 कट जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर का कोण हो गया अपने पास बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये वाला कोण कितना है, ये पहले ये पूरा वाला एंगल देखो, ये वाला कुछ दिख रहा है क्या आपको? मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये वाला कोण है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा, ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला एक त्रिभुज है कि नहीं है? ये रहा, ये डी ए सी एक त्रिभुज है। तो देखिए ये क्या है, ये कोण है क्या, ये कोण बी है कि नहीं है? तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये इसका बहिष्कोण होगा, इसका इस वाले त्रिभुज का। छोटा त्रिभुज देखो, अब ये जो त्रिभुज है ना, छोटा वाला अंदर वाला, ये अंदर वाले त्रिभुज का बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इन दोनों के योग के बराबर, a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये वाला बाहर वाला,
क्यों भाई? क्योंकि बहिष्कोण जो होता है अंदर के कोण के योग के बराबर होता है, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक त्रिभुज है बहुत बड़ा वाला, ये देखो ये टेढ़ा वाला, इसका बहिष्कोण क्या है? एक्स है, ये बहिष्कोण है ना, एक्सटर्नल एंगल। तो ये जो एक्स है वो किसके बराबर होगा? यहाँ के कोण को छोड़ के इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यही तो रिलेशन है, रिलेशन पूछ रहा था एक्स ए बी सी में, एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? अरे कुछ भी नहीं किया, यहां से पहले तो ये बी निकालना तो आ गया आपको, क्योंकि ये क्या है असलियत में 180 माइनस बी है, तो 180 कट जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये बी है ये ए है तो ये ए प्लस बी नहीं होगा क्या? कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये बहिष्कोण है यानी एक्सटर्नल एंगल है। अब एक्सटर्नल एंगल का मतलब क्या होता है? आमने सामने के कोण के योग के बराबर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी। फिर लगा लो एक्सटर्नल एंगल, एक्स क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। अब ये एक्सटर्नल एंगल किसका है? सी और ए प्लस बी का। बस खत्म कहानी, एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का जो अब आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये त्रिभुज है। ठीक है, एक इसके उल्टा त्रिभुज बना रखा है, ऐसे करके यूं बना रखा है। ठीक है, और क्या क्या बोल रखा है कि ये तो है ए, ये है बी, कौन है ये ना, ये डी है, ये सी है और ये 95 डिग्री है। ठीक है, पूछ क्या रहा है अपन से? पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बताइए क्या होगा। ठीक है, आप बता देंगे, आराम से बता देंगे, देखना आराम से बताओगे, आप ही बताओगे। सबसे पहले आप दिए देखो, एक मिनट यहां आ जाओ, एक तो इस बिंदु पे आ जाओ और एक इस बिंदु पे आ जाओ। इस बिंदु पर ये तीन कोण बन रहे हैं, ए बी और ये वाला कोण बन रहा है। तो इन तीनों के कोणों का योग का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस कोण का मान है ना 180 माइनस ए प्लस बी। क्यों भाई? सही है ना, 180 टोटल है तो 180 में से ये घटा दूंगा तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो उसका मान 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। एक सेकेंड, 180 माइनस बी प्लस सी, 180 में से घटा दिया तो ये वाला कोण आ गया। अब ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये कोण पता है, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई? अंदर के तीनों कोण है, तो कौन कौन से हैं? एक तो है 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, प्लस एक है 180 माइनस बी प्लस सी। ठीक है, और एक है 95 डिग्री, बराबर होगा टोटल 180 डिग्री होगा ना, तीनों कोण 180 डिग्री के। ठीक है, तो एक 180 से एक 180 तो चलता बना। ठीक है, बन गया, चलता बन गया। क्या निकालना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी को एक तरफ कर लो, क्योंकि माइनस के है तो प्लस हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, इनका चिन्ह नहीं बदलेगा, 180 और 95 कितने हो गए टोटल? भाई इसको यहाँ भेज रहा हूँ तो ये यहीं रहेंगे, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 9 और 8 17 का 7, 1 2, 275। मान क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी डी का मान क्या आ गया? 275 डिग्री आ गया। क्या पूछ रहे थे? ए प्लस सी प्लस डी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये लो, ये आ गई 275 डिग्री। समझ में आ गया ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आपको सब कुछ याद दिला देगा। क्या याद दिला देगा? भाई सब कुछ याद दिला देगा। अब जिसको याद करना है कर लेना, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन आ जाओ, ये रहा, ये लो, ये लो, ये लो, ये एक लाइन और इधर है, ये है अल्फा, अल्फा समझते हो ना? अल्फा, ये एक्स है, ये वाई है और ये बीटा है, ये बीटा है, ये 92 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी है। और पूछ क्या रहा है? पूछ ऐसे रहा है क्वेश्चन में कि आप हमें बताइए x प्लस वाई का मान। क्या मान बताइए? x प्लस वाई का। अब आप इसको देख के तो कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे कि भाई x और y का मान कैसे निकलेगा। मैं भी देख लेता हूँ, कुछ दिया हुआ तो नहीं है ना एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अपन को इसी से ही निकालना है। निकाल लोगे ना? कैसे निकालेंगे? देखिए निकालते हैं, अपन निकालते हैं, साथ साथ कोशिश करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिखा कि ये दोनों एक क्या है? रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्म कैसे? एक ये रेखा जा रही है, उस पर दो कोण बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 180 माइनस वाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
आप कहोगे हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और इसका मान क्या होगा, इसका मान ऊपर लिख देता हूँ, 180 माइनस एक्स होगा, हो जाएगा। यानी अंदर का ये कोण पता है, अब अंदर का ये वाला कोण पता है, अल्फा और बीटा ही पता है। अब ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, सबको पता है 360 डिग्री होता है। भाई त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर है 360 के। अब एक चीज दिखी होगी आपको, क्या दिखी, 180 और 180 360 और आमने सामने 360 गया। तो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा एक्स प्लस वाई के। ये चीज निकल के आई है अपने पास, अभी तो ये निकल के आई है। अब कहने का मतलब यहां से ये क्यों निकला है कि एक्स प्लस वाई तो अपन से पूछ रहा था, तो क्या अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर हो जाएगा? नहीं, अल्फा बीटा कैसे आंसर होगा, कोई ना कोई तो इसका अंकों में आंसर होगा, डिजिट होगी, तभी तो ये 92 दिया हुआ है। तो अब अपन को अल्फा प्लस बीटा निकालना है किसी भी तरीके से, ताकि एक्स प्लस वाई निकल जाए। अब देखो कोशिश करते हैं अपन, साथ साथ कोशिश करो, मजा आएगा। देखो सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या है, क्या है ये कोण? ये कोण भी वही है ना, रैखिक युग्म कोण है ना, एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। अल्फा अल्फा 2 अल्फा होता है। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस 2 अल्फा। ये वाला कोण कितना होगा, उसी तरीके से एक बिंदु पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 2 बीटा। भाई कोई दिक्कत, 180 माइनस 2 बीटा कहते हैं क्योंकि ये तो होगा बीटा बीटा 2 बीटा और ये होगा 180 माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पता है ना। ठीक है, तो पहला कोण है 92 डिग्री, ध्यान से देखना है ना, प्लस गुम्मत हो जाना इसके अंदर 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा बराबर 180। ठीक है, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, इसके कोणों का योग लिखा है बस मैंने, और कुछ नहीं। 180 से 180 गया, कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया। चलो अब ये क्या है, ये है देखो, ये 2 9 8 17 का 7 1 272, ये 272 है, बराबर में ये क्या हो गया, उधर चले जाएगा अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा कितनी बार, 2 3 6 2 6 12 136। सही है, 2 1 2 2 3 6 2 6 12। ठीक है, 136 क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान अगर अपने पास 136 आ गया तो अल्फा प्लस बीटा ही तो एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मान भी क्या आ जाएगा, 136 डिग्री आ जाएगा। ये रहा 136 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुई, एक बार और समझना चाहते हो, देखो क्या समझना था, इसमें कुछ भी नहीं समझना था। यहाँ पर एक कोण ये वाला है, तो 180 माइनस वाई हो गया, ये कोण है 180 माइनस एक्स हो गया। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये वाला क्या है, चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे 360 के बराबर लिख दिया इनको, किसको, अल्फा बीटा 180 माइनस वाई 180 प्लस एक्स 180 माइनस एक्स बराबर 360। यहाँ से मुझे ये निकल के आया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आया मैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में मुझे ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना था। क्यों निकालना था मुझे, तभी क्यों मेरे मन में क्यों आया निकालूं, क्योंकि ये 92 डिग्री दे रखा था, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने यहाँ पे निकाला 180 माइनस 2 अल्फा। कैसे, क्योंकि ये 2 अल्फा है, ये एक ही रेखा और बने हुए हैं, तो 180 में से घट गया, वैसा का वैसा केस यहाँ हो गया। ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 136, अल्फा प्लस बीटा का मान निकला, तो मैंने सोचा कि भाई ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस वाई के बराबर था, तो एक्स प्लस वाई पूछ रहा था, बराबर में 136 आंसर हो गया। देखिए समझ में आ गया क्या, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, आगे समझ में। और अगर समझ में आया है ना, तो देखो सही बता रहा हूँ, अगर समझ में आया है और आपको अच्छा भी लगा है और आप इसे शेयर नहीं कर रहे तो बहुत गलत कर रहे हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए यार, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।